प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नंदास्कृत भंवर गीत के अंतर्गत पद संख्या 28, 29 और 30 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 28 को देखते हैं कि नास्तिक हैं जो लोग कहा जाने निज रूपे, प्रगट भान को छाड़ गहत परछाई धूपे। हमरे तो यह रूप बिन और न कछु सुहाय, जो करतल आमलक के कोटिक ब्रह्म दिखाए सखा सुन श्याम के। इस पद में प्रत्यक्ष रूप से उद्धव जी को नास्तिक की उपाधि दे दी है। इस अभिधान को प्रदान किया है नंदास की गोपियों ने, जो तर्कशीला हैं, ज्ञानवान हैं और हर उस ज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व उस पर तर्क करती हैं। क्योंकि बार बार उद्धव जी इस बात को कह रहे हैं कि आप ज्ञान गम में जो ईश्वर है, जो निर्गुण निराकार है, उसको प्राप्त कर लीजिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में गोपिकाएं कह रही हैं कि नास्तिक हैं जो लोग कहा जाने ही निज रूपे, कि वो लोग नास्तिक हैं जो अपने स्वरूप के बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, अर्थात अपने आप को भी पूरी तरह से नहीं पहचानते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बारे में ही पूर्णतः नहीं जानता है, वो उस ईश्वर के बारे में क्या खाक जानेगा। जैसे अपना स्वयं का ही ज्ञान नहीं है, वह इस सृष्टि के अन्य वस्तुओं को, अन्य ज्ञान के बारे में कैसे जान सकता है। और उसी के बारे में वो कह रही हैं कि प्रकट भानु को छाड़ गहत परछाई धूपे। उगता हुआ सूर्य, भानु यानी सूर्य, सभी को परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, इन चाक्षुक नज़रों से प्रकट होता है, और हम उस सूर्य को इन नेत्रों से सीधा ना देख करके और धूप में उस सूर्य की पड़ने वाली परछाई को देख करके उसके स्वरूप का यदि निर्धारण करें तो निश्चय ही हमारी मूर्खता होगी। तो ये जो सगुण साकार रूप में जो कृष्ण नज़र आ रहे हैं, उनको छोड़ करके और उस निर्गुण निराकार कृष्ण की आराधना करना, ये बिल्कुल वैसा ही है। हमरे तो यह रूप बिन और न कछु सुहाय। हमें तो कृष्ण का ये जो सगुण साकार जो बंसी बजैया रूप है, यही हमें अच्छा लगता है। इसके अलावा हमें अन्य कोई स्वरूप नहीं सुहाता है। हम किसी अन्य वस्तु को पसंद नहीं करते। जो करतल आमलक के कोटिक ब्रह्म दिखाए, जो भगवान कृष्ण अपनी हथेली पर रखे हुए आंवले में ही करोड़ों ब्रह्मों को दिखाने की, ब्रह्मांडों को दिखाने की ताकत रखते हैं। तो हे कृष्ण के सखा उद्धव, ऐसे सशक्त कृष्ण के समक्ष, जो बिल्कुल सगुण हैं, साकार हैं, जिनकी क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके हम तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को लेकर के क्या करेंगे, जो हमारे किसी कार्य का नहीं है। अगला जो पद है उस पद में पहले हम उसका मूल पाठ देखते हैं। ऐसे में नंदलाल रूप नैनन के आगे, आए गयो छवि छाए बने बीरी अरुबागे। ऊदो सो मुख मोर के कहत तिन्हीं सो बात, प्रेम अमृत मुख से स्रवत अम्बुज नैन चुचात तरक रस रीत की। जिस समय उद्धव जी से वो भगवान कृष्ण के स्वरूप की चर्चा कर रही थी, तब जो रूप मानस अवस्था में उनके मस्तिष्क में था, वही रूप बिल्कुल साक्षात रूप में उन्हें अपने सामने उपस्थित होता हुआ दिखाई दिया, और वो उसे सत्य मान बैठी। और सत्य मान करके उन्होंने उद्धव जी की तरफ अपनी पीठ कर ली और उस
जो चेतना उस समय जागी, उस चेतना के कारण जो क्रियाएं उन्होंने की, उसी का वर्णन नंददास जी इस पद के अंतर्गत कर रहे हैं कि ऐसे में नंदलाल रूप इस प्रकार की अवस्था में जब वो उनसे तर्क वितर्क कर रही हैं, ऐसी अवस्था में नंदलाल जी का कृष्ण कन्हैया का वह रूप और नैनन के आगे अर्थात साक्षात रूप में छाए गयो छवि छाए बने बीरू अरु बागे, बहुत सुंदर रूपों में, जैसे उस समय जब वो कृष्ण के साथ उस उपवन में घूमती थी तब वो दिखाई देते थे, ठीक वैसी ही स्थिति में और बड़े सुंदर रूप में वह जो उनका रूप है कृष्ण का, वह वहाँ उपस्थित हो गया। ऊदो सो मुख मोड़ के, उस समय उद्धव जी से अपने मुख को मोड़ करके कहते नहीं सो बात, उस रूप से जो उनके सामने शोभायमान रूप में उपस्थित हुआ, उसी रूप से वो बातें करने लगीं। प्रेम अमृत मुख से स्रवत, उनके श्रीमुख से प्रेम रूपी अमृत निसृत होने लगा, शब्दों के माध्यम से निसृत होने लगा। और अम्बुज नैन चुचात, और उनके जो नेत्र हैं जो कमल के समान हैं, उनसे, उन नेत्रों से जल के रूप में अश्रु निकलने लगे। तरक रस रीति को, ये प्रेम की जो रीति है, आनंद की जो रीति है, इसमें किस प्रकार का तर्क किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। पद संख्या 30 के अंतर्गत अहो नाथ रमानाथ जदुनाथ गुसाई, नंद नंदन बिदरात फिरत तुम बिनु बन गाई, काहे न फेरी कृपाल वह गो ग्वालन सुख लेव, दुख जल निधि हम बूढ़ ही कर अवलंबन देहु निठुर वह कहाँ रहे। अब वो उस कृष्ण जो उनके सामने जो मानस कृष्ण हैं, मन से उत्पन्न हुए जो कृष्ण हैं, उनकी उस छवि को देखते हुए वो उनसे अपने दुख को अभिव्यक्त कर रही हैं, उस वियोग में जो अनुभव कर रही हैं, और संयोग होने पर जो बातें उन्हें कहनी है उनको कह रही हैं कि अहो नाथ, हे स्वामी, रमानाथ, हे लक्ष्मीपति, यदुनाथ, हे यादवों के स्वामी, यादवों के महाराज, गोस्वाई, गौओं का पालन करने वाले, नंद नंदन, हे कृष्ण कन्हैया, नंद जी के पुत्र, बिडरात फिरत तुम बिनु बन गाई, तुम्हारे अभाव में जो गाय हैं वो जंगलों में भटकती डोल रही हैं, क्योंकि उनको थामने वाला, उनको इकट्ठा करने वाला, उनको अपनी वंशी की धुन पर गीत सुनाने वाला वो कृष्ण अब यहाँ उपस्थित नहीं है। काय न फेरी कृपाल वह गौ ग्वालन सुखदेव, आप कृपालु होकर के क्यों नहीं वापस लौट आते और इन गाय और ग्वालिनों को क्यों नहीं सुख प्रदान करते, जो वियोग में दुखी हो रही हैं उनको संयोग सुख का अनुभव क्यों नहीं करवाते। क्योंकि जल निधि, दुख जल निधि हम बूढ़ही, हम इस दुख के महासागर में डूबी हुई हैं, और कर अवलंबन देही, आप हमें, जो डूबता व्यक्ति है उसको सहारा हाथ का ही दिया जाता है, हाथ से पकड़ करके उसको बाहर खींचा जाता है, तो क्यों नहीं आकर के हमें अपने इस दुखों के सागर से अपने हाथों से खींच करके हमें अलग कर देते, क्यों नहीं हमें संयोग का सुख प्रदान करते, निठुर हुए कहाँ रहे, आखिर हमसे आप इतने लंबे समय तक कहाँ पर दूर बने रहे। बार बार गोपियाँ यह आग्रह कर रही हैं कि हे कृष्ण, आप तुरंत आ जाइए और यहीं रहिए, ताकि जिन सुखों का अनुभव हमने आपके संयोग काल में किया है वही सुख हमें पुनः प्राप्त हो सकें, क्योंकि वो बहुत अधिक कृष्ण से प्रेम करती हैं, और प्रेम की पराकाष्ठा वियोग के बाद संयोग ही है। इसलिए वो बार बार कृष्ण से, उस मानस कृष्ण से, उस जो चित्र है जो उनकी स्मृति में
आ गया है उससे वो ये अपेक्षा कर रही हैं, कामना कर रही हैं कि वो अब यहीं पर बने रहें और हमारे दुख को दूर करें। धन्यवाद।